नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ cos a बाय में a इक्वल टू cos b बाय में b इक्वल टू cos c बाय में c एंड a इक्वल टू 2 देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज। देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कोसाइन रूल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है कि अगर आपको cos a फाइंड आउट करना है और a और b c आपकी क्या है, साइड्स है। एक ट्राइंगल में क्या है, a b और c आपकी क्या है, साइड है। ये ट्राइंगल है, ये a b c। तो a के सामने साइड a, b के सामने b और c के सामने c। अगर आपको एंगल a फाइंड आउट करना है तो रूल ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी सी। ठीक है, क्लियर बात? 2bc आएगा। इसी तरह से अगर आपको cos b फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac। यानी कि जो ये है वो माइनस हो जाएगा और बाकी जो बच गए उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड, और जिनका स्क्वायर ऐड किया है वही नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको cos c फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab। क्लियर है? इतनी बात समझ आ चुकी होगी आपको, है ना? ये कोसाइन रूल है। अब जब आपने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा सबसे पहले कि आपके पास जो है वो cos a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos a दिया हुआ है। cos a बाय में a इक्वल टू cos b बाय में b इक्वल टू cos c बाय में c। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन उठाया। वो रिलेशन ये उठाया कि हमें पता है कि हमारा जो cos a बाय में a इक्वल टू cos b बाय में cos b हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने यूज़ किया कि जो cos a होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे a b स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में क्या होता है, 2bc। वैसे 2bc होता है लेकिन ये a भी है इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2abc आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं cos b की वैल्यू बात करूँ तो cos b की वैल्यू ये है, तो आपने कहा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac, और क्योंकि b भी है तो 2abc आ गया। जब इसको सॉल्व करने लगे हम तो हमने देखा कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास क्या बच गया, फिर आपके पास बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब सबको एक साइड ले आए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल होता है वो काट देंगे, तो आपने देखा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? अब जब हमने ये देखा तो हमने देखा कि यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से मुझे मिला कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से रिजल्ट मिला कि a इक्वल टू क्या आ गया, b। a इक्वल टू क्या आ गया, b। सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करूंगा सेकंड वाले पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, b इक्वल टू सी। पहले वाले से मिला मुझे a इक्वल टू सी, और दूसरे वाले पार्ट से मुझे क्या मिल गया, b इक्वल टू सी। दूसरे वाले पार्ट से क्या मिल गया मुझे, b इक्वल टू सी। इसका मतलब तीनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। और जब ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल कौन सी है हमारी, ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 3 बाय में 4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या होगी, a के स्क्वायर, और a की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 3 बाय में 4 इंटू a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो मैंने यहाँ a की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 4 आ गया। 4 से आपका हो गया 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया √3। यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या है आपका, √3। तो इतना ईजी है क्वेश्चन। अगर यहाँ पर यानी कि आगे से जो आएगा इस तरह से पैटर्न आया तो आपको सीधा याद रखना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सीधा आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है। कल वो a की वैल्यू 3 दे दे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 √3 बाय में 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा, है ना? अगर समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व किस वैल्यू के लिए करना है कि अगर a की वैल्यू मैं आपको दे दूं 4 दे देते हैं, 4 दी, अगर मैंने a की वैल्यू 4 दी तो अब आपने इसका एरिया मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।